everyone. Good afternoon, everyone. Today we are discussing exercise 6.3, class 12, based on equations of tangent and normal. Question number 1 says, find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x to the power 4 minus 4x. Before starting this, I would like to you brief introduction of this. Tangents and normal. Recall this one point form, y minus y naught is equal to m, which is slope bracket x minus x naught, which you have already studied in class 11, and this 2-point form, y minus y naught is equal to slope, which is y2 minus y1 upon x2 minus x1 bracket x minus x naught. बेटा टेंजेंट की जो लाइन है ये देखिए, ये पास कर रही है, जस्ट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड नॉर्मल इज़ द वन विच इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो अगर टेंजेंट का स्लोप m1 है तो नॉर्मल का निकालोगे m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 से. मतलब नॉर्मल का जो स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, और नॉर्मल वाली इक्वेशन में ही पुट करेंगे. और वन बाय इक्वेशन वही सेम है जो 1 पॉइंट फॉर्म आपने यूज़ कर रखी है. कई जगह 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी. वन बाय वन विल प्रोसीड विद द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 3x to the power 4 minus 4x at x is equal to 4. तो क्लास इक्वेशन देखिए, सबसे पहले इक्वेशन दे रखी है y is equal to 3x की पावर 4 minus 4x. सिर्फ स्लोप निकालना है आपको. तो स्लोप क्या होगा, बेटा dy by dx निकालना है. यू हैव टू डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. आपको पता ही है x की n का डिफ्रेंशिएशन होता है nx to the power n minus 1. तो ये आएगा 12x क्यूब माइनस 4 आ जाएगा, राइट. अब यहाँ पर जो स्लोप है आपको टेंजेंट का निकालना था इसमें, और किस पे निकालना था, एट एक्स इक्वल टू 4 पे निकालना है. तो बहुत आसान है, जो ये dy by dx आया एट एक्स इक्वल टू 4, इसमें x की जगह 4 पुट कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4. बेटा इसे आप सॉल्व कर लेना खुद, 764 आ जाएगा. 4 क्यूब इज़ 4 4 द 16, 4 द 64 इंटू 12, 768 माइनस 4 करेंगे 764 आ जाएगा, राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 नाउ इट सेज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2. और आपको पता है यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 ऐसा दिया होता है, और एट x इक्वल टू 10 इसका स्लोप निकालना है. सेम क्वेश्चन है क्लास, बस इसमें रूल बताइए कौन सा लगाओगे इसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए. क्वोशिएंट रूल, वेरी राइट, ठीक है. तो क्वोशिएंट रूल आपको पता ही है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर है डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव x है, x x माइनस 1 का हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस x माइनस 1 एज इट इज़, और x माइनस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 0. अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया x माइनस 2, ये x माइनस 1 आएगा यानी कि माइनस x प्लस 1 आ गया अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर. ये dy by dx आ गया बेटा. और आपको dy by dx की वैल्यू किस पर निकालनी है, x इक्वल टू 10 पे निकालनी है. तो ये हो जाएगा -1, x के प्लेस पे आप 10 पुट कर दीजिए, अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, मतलब -1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, और 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 64. तो आंसर आ जाएगा -1 बाय 64, राइट. तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. अगला क्वेश्चन में उसके x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन. अगर आप देखें, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2. तो ध्यान से देखिए, x कोऑर्डिनेट इसका 2 दिया हुआ है, y आपको दे रखा है कितना, x क्यूब माइनस x प्लस 1. तो स्लोप निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो वहाँ से dy by dx आ जाएगा 3x स्क्वायर, और x का आ जाएगा 1, राइट. अब ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 है, पर इसकी वैल्यू निकालनी थी, x कोऑर्डिनेट 2 दिया हुआ है, मतलब x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है. तो बहुत आसान है क्लास, आपको करना क्या है, बस x के प्लेस पे 2 पुट कर देना है.
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 यानी कि 12 माइनस 1 यानी कि 11 आ जाएगा, राइट। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है वो 11 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से किसी की भी पिक्स चाहिए, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, विल सेंड यू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच सेज फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट। अब इस बार x कोऑर्डिनेट 2 के बजाय 3 दिया हुआ है, तो सेम है बेटा, dy बाई डी एक्स निकालिए। सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन है 3x स्क्वायर माइनस 3x का माइनस 3, 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, उसका डेरिवेटिव 0 है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू किस पर निकालनी है आपको? एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3 पर निकालनी है। इट इज़ वेरी सिंपल। तो ये 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 है, 9 3 दा 27, 27 माइनस 3 हो जाएगा 24, राइट। तो क्लास ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस बार नॉर्मल की बात करनी है। तो स्लोप आपको पता है नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो बेटा ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, 3 वेरिएबल हैं। तो x कितना दिया हुआ है? a cos क्यूब थीटा, y दिया हुआ है a sin क्यूब थीटा। तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? cos क्यूब का थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा विच इज़ माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ से dy बाई डी थीटा निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा दैट इज़ cos थीटा। क्लास अब आपको पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है? वो है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कट कर दीजिए, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट कर दीजिए, साइन थीटा से एक साइन थीटा कट कर दीजिए। वी आर लेफ्ट विद माइनस साइन अपॉन कॉस यानी कि माइनस टैन थीटा। पर बेटा ये dy बाई डी एक्स किसके हिसाब से आया है? अभी ये टेंजेंट के हिसाब से आया है, राइट। आप चाहें तो टेंजेंट के हिसाब से इसकी वैल्यू बोली थी उसने x इक्वल टू पाई बाय 4 पे, मतलब ये m1 निकाल सकते हैं आप। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस टैन पाई बाय 4 यानी कि माइनस टैन 45 यानी कि माइनस 1 आ जाएगी। अब आपको कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्लास 11 में पता है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू माइनस 1। m1 है आपके पास माइनस 1, m2 नॉर्मल के हिसाब से स्लोप निकालना है, वो आ जाएगा +1, राइट। तो नॉर्मल के हिसाब से स्लोप निकालना था, वो आ गया हमारा +1। ओके क्लास, ये 6 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट वीडियो आज इतने पर ही बना रहे हैं, तो इसके बाद के वीडियोस भी जल्दी बनाएंगे इस एक्सरसाइज के। पहले आप 6 क्वेश्चन तक अच्छे से करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू है x इज इक्वल टू है 1 माइनस a साइन थीटा। ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म है बेटा। y दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा, और किसकी निकालनी है? नॉर्मल का निकालना है, और थीटा है पाई बाय 2। तो ध्यान दीजिए, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको पता है 3 ही वेरिएबल होते हैं। तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा निकालेंगे, 1 का हो गया 0, साइन थीटा का हो गया cos थीटा, और यहाँ y दिया हुआ है b cos स्क्वायर थीटा। तो dy बाई डी थीटा हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 2b cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव है माइनस साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा लिखा है। अब dy बाई डी एक्स आपको पता है क्या होता है? दैट इज़ dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का जगह ये माइनस था बेटा, ये हो गया माइनस 2b साइन इंटू कॉस, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, और ये है माइनस a cos थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स अगर हम देखें तो वो हमारा आ गया है 2b बाई ए इंटू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे dy बाई डी एक्स की हम किस पर? 90 पर। उसने बोल रखा था पाई बाय 2 पे और नॉर्मल के हिसाब से निकालना है।
तो ये हो जाएगा 2b/a इंटू साइन 90, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो ये आ गया 2b/a। ठीक है, इसे m1 दे दीजिए। क्लास फिर से मैं कहूँगा कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, m1 है 2b/a, m2 वी हैव टू फाइंड इट आउट, तो m2 आ जाएगा -a/2b। तो क्लास ये फर्स्ट वीडियो था इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पे, जिसमें हमने स्लोप निकाले हैं एक्सरसाइज 6.3। थैंक यू।